हे यूट्यूब वर्ल्ड, दिस इज शुभम। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जो हमारा यार वीडियो रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूशन ऑफ एस कंस्ट्रक्टर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा कोड क्या रहेगा, रूट की वैल्यू क्या रहेगी और हेड में क्या रहेगा। ठीक है, और ये कन्वर्जन कैसे करा था हमने, ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ हमने इसको कंपेयर करा था। ठीक है, ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी और इसके साथ हमने ये ट्री बनाया था और उसका लेफ्ट कैसे हमारा प्रीवियस उसका लेफ्ट कैसे बना, उसका आफ्टर राइट कैसे बना और ये रूट का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको नल क्यों रखना है। और ये हमारा कोड था। बेसिकली हमने इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करी थी। पहला था हमारा ये इनर क्लास का कॉन्सेप्ट जो कि नोड बनाएगा। ठीक है, दूसरा प्राइवेट नोड, एक रूट, इसको अभी के लिए हमने प्राइवेट रखा था लेकिन कोड में थोड़ा चेंजेस रहेगा यहाँ पे, इसको मैं पब्लिक करना चाहूँगा ताकि आउटर वर्ल्ड से एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, तो आ जाओ सीधे आईडी पे जंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक क्लास बनाई है मैंने बाइनरी नाम से, जो कि मेरी मेन क्लास है। जेवीएम मेरा इस क्लास को कॉल करेगा, किसको, बाइनरी को। जेवीएम किसको ढूंढता है, मेन को ढूंढता है। जेवीएम मेन को ढूंढेगा बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेट ना करते हुए मैंने क्या करा है, मैंने एक डिफरेंट क्लास बना ली है। पूरी कस्टम क्लास इसके अंदर रहेगी बाइनरी सर्च टी के अंदर। ठीक है, इसका नाम ही बाइनरी सर्च टी रखा हुआ है। इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किधर, इस मेन मेथड के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इस क्लास का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं सारे अपने डेटा स्ट्रक्चर में, लिंक लिस्ट में भी करा था, स्टैक में भी करा था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी करा था। तो हम नोड बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो नोड के अंदर क्या होती है, सबसे पहले तो एक वैल्यू तो स्टोर करेगा ही करेगा। तो इंटीजर टाइप की एक वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या स्टोर करता है, इसके अंदर हम 2 तरीके के पॉइंटर्स बनाते हैं। पहला लेफ्ट, जो कि लेस वैल्यू स्टोर करता है, जो कि पेरेंट से लेस होगी, लेस देन पेरेंट वाली वैल्यू लेफ्ट में जाती है। ठीक है, और राइट में हमारी ग्रेटर वाली जाती है, ग्रेटर देन पेरेंट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग को नहीं पता है तो स्टार्टिंग की जो 3 वीडियो है ना, वो पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है। विजुअलाइजेशन बाइनरी सर्च ट्री का, ट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ कैसे करना है उसका बिगो वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो जा करके देख लो अगर इन चीज़ों में तुम्हें अभी भी डाउट है। ठीक है, विजुअलाइजेशन बेटर तरीके से वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाएंगे, ताकि हम डायरेक्टली जब कॉल करें अपना इंसर्ट मेथड तो हम इसके कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास कर सके और ये हमको रिटर्निंग करके दे एक नोड में क्या रिटर्न करके देगा, वैल्यू लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो करना क्या है, ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है इसको हमें स्टोर करवा देना है हमारे जो लोकल वेरिएबल से वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ये दिस डॉट वैल्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंटू वैल्यू को। तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। ये लेफ्ट और राइट भी देखा जाए तो एक तरीके के इंस्टेंस वेरिएबल ही है। ठीक है, क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और अगर किसी फंक्शन, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है या किसी फंक्शन के थ्रू अगर कोई वैल्यू आ रही है तो इस चीज़ को कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू हम कहाँ सेट कर रहे हैं, इस इंस्टेंस वेरिएबल में। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी इनर क्लास। इनर क्लास का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, मेरे को एक रूट ऑब्जेक्ट चाहिए। रूट ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक नोड रूट बना लूंगा। ठीक है, अभी मैं इसके कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा हूं, तो ये नल है। इसका भी हमने विजुअलाइजेशन देखा था और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में हम बेसिकली जो क्लास बनती थी हमारी उसका हम एक कंस्ट्रक्टर भी बनाते थे, लेकिन इसमें हम वो नहीं कर रहे हैं, कोड रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसको अभी के लिए नल रखेंगे। जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे तो ये एक ट्री बना के देगा जिसके अंदर अभी नल वैल्यू है। ठीक है, और अब नल वैल्यू है तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन और बनाना चाहूँगा जो कि मेरे बाद में भी यूजफुल होगा। अभी ही बना लेते हैं उसे, पब्लिक नोड गेट रूट सॉरी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो भी रूट रिटर्न करवा दूंगा मैं यहाँ, रिटर्न रूट। जैसे मैं रूट को रिटर्न करवाऊंगा ना, होगा क्या, रूट पॉइंट कर रहा है मेरे पेरेंट को, हमेशा के टाइम पे पेरेंट को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये पेरेंट को डिनोट कर रहा है तो सारा का सारा ट्री मेरा प्रिंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस टाइम पे हेल्पफुल होगा। अब आ जाओ मेरे मेन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये मेरी बाइनरी सर्च टी की जो क्लास है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि नेम का कोई डिफ्रेंशिएशन ना रहे और ये मेथड हमें उतना नहीं चाहिए। चलो थोड़ा कोड को कॉस्मेटिक चेंजेस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्लास को मैं यहाँ पे थोड़ा बंद कर लेता हूँ और रिटर्न मेथड को भी बंद कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी हो। ठीक है, तो ये मेरी बाइनरी सर्च ट्री की पूरी क्लास है। अभी के लिए कॉम्पैक्ट कर दी है ताकि विजुअलाइजेशन ठीक से रहे। तो बाइनरी सर्च ट्री का मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसको बोलूँगा मैं बाय माई BST बाइनरी सर्च ट्री इज इक्वल टू न्यू
बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए है ये बाइनरी सर्च ट्री। जब मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ तो देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर तो हमारे पास है नहीं, कॉल क्या होगा। तो जावा क्या करता है, JVM एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा, उसको हैंडल करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वो JVM हमारे लिए खुद कर देगा, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही ये मैं इसको यहाँ से कॉल करता हूँ ना, ये एक मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री बना के देखा जिसका एक पॉइंटर जो है रूट, वो पेरेंट को डिनोट करता है, ठीक है। उससे हुआ क्या, अभी इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ तुम्हें। system.out.println, ठीक है। रूट प्रिंट कराऊंगा और क्या कॉल करवाऊंगा, mybst.getRoot, ठीक है। गेट रूट कराऊंगा तो रूट की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। बेसिकली नल है अभी, तो नल आना चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं इसे, क्या वैल्यू आ रही है। तो रूट नल है। इससे क्या डिनोट हो रहा है, ट्री बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है अभी, बस इतना है। ट्री तो बन गया है, हमारी जो क्लास है वो काम करनी शुरू कर रही है, ट्री बन रहा है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अभी मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और अगली वीडियो के लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। तो ये इनर नोड का तो हो गया हमारा पूरा गेम खत्म। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो इंसर्शन का रहेगा। इस ट्री में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, तो इसकी पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ऐसे ही आईडी में आएंगे और उसका कोड लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे तो मोस्टली तुम्हारा बाइनरी सर्च ट्री खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिलीशन, मेरी बात मानो, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। डिलीशन का जो कॉन्सेप्ट है जानना अच्छा है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है तो जानना बेटर है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा कोई मायने रखता नहीं है। लेकिन हम उसको भी करेंगे, लेकिन मेजर फोकस तुम्हें इंसर्ट वैल्यू और उसके कोड में रखना है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में वैल्यूज़ डालनी है तुम्हें, ठीक है। सर्चिंग भी वैसी हो जाती है, क्योंकि जैसे इंसर्ट कर रहे हो तो तुम वहाँ पे एक टाइप का सर्च भी कर रहे हो कि छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो सर्चिंग भी हो जाती है। तो ये सब तो एक मतलब, अगर तुम्हें बेसिक फाउंडेशन सही बैठ रहा है तुम्हारा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम ये देखने वाले हैं इंसर्ट वैल्यू कैसे करनी है कोड और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।